हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द कंपटीशन कैरियर क्लासेस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नया टेक्निकल क्लासेस का सेशन लेकर आए हैं जिसमें कि हम एसएससी जेई के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम थर्मल इंजीनियरिंग को लेकर चलते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को। हालांकि इसमें और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और भी एचएमटी, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हम सबसे पहले थर्मल इंजीनियरिंग को लेकर चलते हैं। आज हम थर्मल इंजीनियरिंग के डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थर्मल इंजीनियरिंग में थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या है? थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम होता क्या है? सिस्टम वो एक ऐसा मतलब फिक्स्ड एरिया या स्पेस होता है जिसमें कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस होता है या थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है। मान लीजिए ये कोई एक फिक्स्ड एरिया हो गई, आपकी फिक्स्ड एरिया या कोई एक बाउंड्री हो गई जिसमें कोई भी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्ट किया जा रहा है। थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस को इसमें प्रोसेस ये इन्वॉल्व है। तो ये जो प्रोसेस हो ये केवल एक फिक्स्ड एरिया या बाउंड्री में ही हो, तो ऐसे जो फिक्स्ड एरिया या बाउंड्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम होंगे। और नेक्स्ट थिंग क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है आपका? सराउंडिंग ये है कि इस सिस्टम से जो भी बाहर है, एक्सटर्नल फ्रॉम द सिस्टम। व्हाट इज एक्सटर्नल फ्रॉम द सिस्टम? जो भी सिस्टम से बाहर है उसे हम सराउंडिंग कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में हम लोग हैं, सपोज करिए किसी कमरे में हम लोग हैं, तो उस किसी कमरे में अगर पार्टिकुलर किसी पर्सन्स के बारे में उसके लिए कुछ बाउंड्री या कुछ कंडीशंस को फिक्स कर दिया जाए, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? वो एक उसके लिए सिस्टम हो जाएगा। और उस रूम से बाहर जो एक्सटर्नल फ्रॉम द रूम होगा वो क्या होगा? उसके लिए सराउंडिंग होगा। तो ये सिस्टम और सराउंडिंग टर्म्स थे, ठीक है। और इसके आगे हम समझते हैं क्या? इसके आगे हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम? ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज क्या करती है? प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफाइन करती है साइज ऑफ द सिस्टम के बारे में। क्या? साइज ऑफ द सिस्टम। जो प्रॉपर्टीज होती है वो साइज ऑफ द सिस्टम के बारे में बताती है। अब सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम? सिस्टम्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, सच एज ओपन सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? क्लोज सिस्टम, and next one is isolated system. In open system the mass and energy can be changed. ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों इसमें चेंज हो सकती है, मतलब। लेकिन क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में केवल मास चेंज होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर मास नॉर एनर्जी कैन बी चेंज्ड। तो ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों चेंज हो सकता है। एंड इन क्लोज सिस्टम ओनली मास कैन बी चेंज्ड, एनर्जी कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके। एंड इन आइसोलेटेड सिस्टम मास एंड एनर्जी both are not be changed. So these are the difference between open system, closed system and the isolated systems. Okay, next points is we discuss about the properties of system. That is, properties of system denotes the size of systems. Then another point is types of properties. Types of properties means how many types of properties? कि properties के हम types के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो properties कितने प्रकार की होती हैं? Properties are of two types. First one is intensive properties and second one is extensive properties. Next one is extensive properties. So let discuss about what is the difference between intensive properties and extensive properties. Intensive properties doesn't show the size of system. It doesn't depend on the size of the system. Does not depend on the size of system. And extensive properties, it depends on the size of system. What? It depends
on the size of system. So let's discuss an example in which we clear the difference between intensive properties and extensive properties. हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस को बारे में समझेंगे. सपोज करिए कि अगर कोई एक कंटेनर आपने ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर ले लिया जिसमें कि एक बाउंड्री लगी, बाउंड्री मतलब फिक्स की गई है, एक मतलब बाउंड्री को फिक्स किया है. सपोज वी टेक ए कंटेनर, देन हियर बाउंड्री इज फिक्स्ड. तो मान लो ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया अलग अलग, ये पार्ट 1 दे देते हैं, ये पार्ट 2 दे देते हैं. तो मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर कुछ होगा, ठीक, और यहाँ पर भी प्रेशर कुछ होगा. तो देन इन first container there will be some pressure and in the second container there will be some pressure. So the pressure is not different, pressure remains the same in both the container. So it shows the intensive property. जो pressure होगा दोनों कंटेनर में वो दोनों में सेम रहेगा, ना कि प्रेशर अलग अलग होगा. जो इस कंटेनर में होगा वही इस कंटेनर में होगा. तो इससे क्या डिफाइन करता है, इससे ये डिफाइन करता है कि जो प्रेशर है वो does not depend on the size of system. So pressure shows the intensive properties. Then in case of extensive properties we see that here be the volume of part 1 container is V1 and in the second container the volume be V2. So here we see that in both the container the volume are different. In the first part of the container the volume is V1 and in the second part of the container the volume is V2. So from this example we can say that the volume is an extensive property. मतलब हम एक कंटेनर लिए फिर सेम वैसा ही, और यहाँ पर एक एक्सटेंसिव बाउंड्री को हम क्रिएट किए. तो मान लीजिए जो ये पार्ट 1 होगा इस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ और होगा, इस पार्ट मतलब इसके वॉल्यूम में चेंजेस हो सकता है, या इसके दूसरे पॉइंट के बारे में समझते हैं, इसके डेंसिटी के बारे में भी चेंजेस हो सकता है. मतलब डेंसिटी भी क्या करती है, इसकी साइज के ऊपर डिपेंड कर सकती है. सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस एग्जांपल द वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर शोइंग द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एंड फ्रॉम दिस एग्जांपल द प्रेशर एंड हियर वी दे in the first container there will be some temperature and in second container there will also be the temperature. So the temperature remains same in the both the container. So it shows that the pressure and temperature are showing the intensive properties and the volume and density are showing the extensive properties. From here it will be concluded that in both the container, in the first part of the container there will be the pressure and temperature remains the same, so it's showing the intensive properties. And in the second type of container the volume and density can be changed, it depends upon the size of the system, so it says the extensive properties. So it will clear from that example. Okay, now अब हम आगे देखते हैं. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी अगर आपको जहाँ कहीं भी दी हो, अगर उसमें आपको प्रेशर, टेम्परेचर या स्पेसिफिक एनर्जी, यस स्पेसिफिक इंथैल्पी हो गई, ठीक है, अगर ऐसे टर्म आपको मिलते हैं तो दीज आर द शोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको वॉल्यूम, डेंसिटी, so such things are showing the extensive properties. So there are difference between intensive properties and the extensive properties. Let's here discuss about the different types of the process. First one is isobaric process. What is isobaric process? In an isobaric process the pressure remains constant. Isobaric process में क्या होता है, जो pressure होता है वो constant होता है, ठीक है. Next one is isoporic process. What is isoporic process? In isoporic process the volume remains the constant. Next one is isothermal process. What is isothermal process? In this isothermal process the temperature remains the constant. इसमें temperature constant होता है. And in adiabatic process, in an adiabatic process neither heat gained nor heat losses, neither heat enter nor heat out. So there will be some graphs related to this process. The graphs we will discuss in the next sessions. ग्राफ को हम अगले सेशन में बात करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. और आगे भी हम टेक्निकल का क्लासेस का नया सेशन लेकर आएंगे. और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है. तब तक के लिए धन्यवाद. खूब ख्याल रखिए.